स्टार्ट में हम ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी के शीशे पर बहुत से कौवे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। फिर उसके बाद वो हेल्प के लिए नेटवर्क तलाश करते हैं जो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तभी ब्रायन आसपास देखता है लेकिन उसे अपना दोस्त जॉन कहीं भी नजर नहीं आता। इस बात से उसके सभी दोस्त बहुत हैरान होते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि वो आसपास किसी गैस स्टेशन पर चला गया होगा और गैस स्टेशन वहाँ से बहुत दूर था, इसलिए ब्रायन भी वहाँ जाने का फैसला करता है। तभी स्कॉट उन्हें बताता है कि शायद मुझे पता चल गया है कौन कहाँ गया है। फिर वो ब्रायन को वहाँ पर मकई में बने एक रास्ते को दिखाता है, इसलिए ब्रायन और स्कॉट उसको वापस लेके आने का फैसला करते हैं। हालांकि ब्रायन की गर्लफ्रेंड नेटली उसे रोकने की कोशिश करती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि जॉनी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हमें उसे ढूंढ के लाना होगा। फिर वो दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। उन्हें लेटर बॉक्स के साथ एक कार दिखाई देती है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। फिर उन दोनों को वहाँ पर एक स्केयर क्रो दिखाई देता है। इस पर चढ़कर स्कॉट आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करता है और उससे वहाँ पर एक केबिन दिखाई देता है। फिर वो दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ नेटली को मकई की खेत में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे वो आवाज़ लगाती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होती है। फिर उसकी नज़र एक स्केयर क्रो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होती है। वो उसके पास जाती है और चेक करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो कोई स्केयर क्रो नहीं बल्कि डेड बॉडी है। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्रिस को इस बारे में बताती है, लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो डेड बॉडी को चेक किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है, जिससे गुस्से में नेटली ब्रायन को ढूंढने अकेले ही चली जाती है, जिसके बाद मजबूरन क्रिस को भी जाना पड़ता है। उसके बाद हम ब्रायन और स्कॉट को देखते हैं। केबिन के अंदर मौजूद रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉनी वहां पर बैठकर सिलाई मशीन चला रहा है। उसकी हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी उंगलियों में भी कील लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस है। उन दोनों के देखते देखते जॉनी टेबल पर बैठा हुआ ही गिर जाता है और वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम नेटली को देखते हैं जो भागने की वजह से इससे अलग हो जाती है। नेटली को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसके समझने से पहले ही वो चीज़ उस पर अटैक कर देती है और उसकी चीख की वजह से ब्रायन उसे बचाने के लिए भागता है। रास्ते में उसे क्रिस मिलता है तो क्रिस उसे कहता है कि उसके सामने किसी चीज़ ने नेटली को घसीट कर ले गई है, इसीलिए वो दोनों ही बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। और फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर स्केयर क्रो लगा हुआ था, तो वहाँ पर स्केयर क्रो की जगह किसी ने नेटली को टांग दिया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर क्रिस के देखते ही देखते नेटली की आंखें बदल जाती हैं और वो भागता हुआ स्कॉट के पास जाता है। इधर ब्रायन नेटली को वहाँ से उतार देता है और उसे लेकर आ रहा होता है, लेकिन इतने में ही कोई अनजान चीज़ नेटली की डेड बॉडी को वहाँ से फिर ले जाती है। ब्रायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस बार उसे स्केयर क्रो के कॉस्ट्यूम में कोई चीज़ भागती हुई नज़र आती है, लेकिन जब वो उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्केयर क्रो है। इतने में दूसरा स्केयर क्रो उस पर अटैक करता है और नेटली की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सब चीज़ों की वजह से डरकर वो खेत से बाहर आ जाता है और तभी स्कॉट उसे देखता है और बहुत परेशान होता है। वो अभी देख ही रहा होता है कि इतने में एक और स्केयर क्रो स्कॉट पर हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर वो लोग उसी रूम में आते हैं तो वहाँ पे आके उन्हें पता चलता है कि जॉन भी यहाँ से जा चुका है। जब ये बात स्कॉट ब्रायन को बताता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। क्रिस से कहता है कि अगर तुम चाहते तो नेटली को बचा सकते थे, लेकिन तुमने इसकी कोशिश भी नहीं की। क्योंकि क्रिस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उस चीज़ को जब तुमने देखा तभी मैंने भी देखा था, लेकिन ब्रायन उसकी बात नहीं मानता और स्कॉट को लेकर नेटली को ढूंढने चला जाता है। इस दौरान स्कॉट देखता है कि वहाँ पे खड़ा स्केरी क्रो उसे बहुत घूर के देख रहा है। इस बात से वो भी डर जाता है। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गाड़ी मिलती है। जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें चाबी नहीं है। तभी स्कॉट को टेबल पर पड़ा एक स्केरी क्रो नजर आता है जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये चीज़ ब्रायन को नजर नहीं आती।
स्कॉट को एक हेलुसिनेशन आता है जिसमें वो देखता है कि वहाँ का फार्मर अपने बेटे को एक मरे हुए पिग को नुकसान पहुँचाने के लिए कहता है, तो वो बिना डरे उसे नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जब वो अपने दूसरे बेटे को करने के लिए कहता है तो वो ऐसा नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ब्रायन स्कॉट को होश में लाने की कोशिश करता है। ब्रायन उससे पूछने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन स्कॉट उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जिसे ड्रॉ से गाड़ी की चाबी मिलती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसीलिए वो चाकू लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागकर सिलाई रूम में छुप जाता है। वहाँ पर वो लाइट जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम था। लेकिन तभी अचानक से लाइट जल जाती है और वहाँ के रूम का दरवाज़ा भी खुल जाता है और इसी दौरान नेटली वहाँ पर आती है जो पूरी तरह से पोजेस थी, हालांकि वो क्रिस को भी नहीं देख पाती। ये देखकर क्रिस बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा लॉक होने की वजह से वो वहाँ से नहीं भाग सकता। नेटली एक एक करके अपनी उंगलियों में कील ठोंकने लगती है। उसके बाद ब्रायन और स्कॉट भी वहाँ पर आ जाते हैं। क्रिस वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो खिड़की के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन नेटली इतने में स्कैरी क्रो का मास्क बना लेती है और वहाँ से लाइट चली जाती है। क्रिस वहाँ से जाते हुए इंजर्ड हो जाता है और ब्रायन और स्कॉट भी इतने में वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो लोग सिलाई रूम में पहुंचते हैं तो नेटली वहां से गायब हो चुकी होती है। जब क्रिस को होश आता है तो ब्रायन उससे नेटली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वो मर चुकी है, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी ब्रायन उसे कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास गाड़ी की चाबी नहीं है। तभी क्रिस उसे गाड़ी की चाबी दिखाता है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन इस चीज़ के लिए मना कर देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। वो सबसे पहले नेटली को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो क्रिस से गाड़ी की चाबी मांगता है और क्रिस को न चाहते हुए भी चाबी देनी पड़ती है। फिर स्कॉट जब बाहर आता है तो उसे उसी फार्मर के दोनों बच्चे दिखाई देते हैं जिनमें छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को मार देता है। फिर जैसे ही स्कॉट को होश आता है तो कोई उसे रस्सी से खींचता हुआ स्कैरी क्रो की जगह लटका देता है। इसके बाद उसके पास वही स्कैरी क्रो आता है जिसके हाथों में उसी तरह कीलें लगी हुई थीं और वो उनसे स्कॉट पर अटैक करता है और उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन ब्रायन वहाँ पर आकर स्कॉट को बचा लेता है। फिर स्कॉट उसे बताता है कि मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्रिस भी बताता है कि नेटली ने भी स्कैरी क्रो के कॉस्ट्यूम में किसी की डेड बॉडी देखी थी। के बाद मैंने उस केबिन के किचन में उसकी झलक देखी थी, जिसे सुनने के बाद ब्रायन हथियार लेकर उसे मारने के लिए जाता है और क्रिस ये समझ चुका था कि ब्रायन नेटली की वजह से पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए वो स्कॉट को साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम ब्रायन का साथ दो या ना दो, मैं ज़रूर दूंगा। इसके बाद ब्रायन और स्कॉट को एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर लग रहा था कि उसने अपने आप को शूट करके मारा है। फिर क्रिस अकेले ही गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करता है जिससे ब्रायन शूट कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले कि क्रिस वहां से निकल पाता, उसकी गाड़ी के सामने एक स्कैरी क्रो आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। में दूसरा स्कैरी क्रो क्रिस पर अटैक करता है। क्रिस पहले तो अकेले ही उसका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन जब दोनों स्कैरी क्रोस पर अटैक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उनमें से एक के मास्क को खींच लेता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन है। फिर वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है जो क्रिस को कैबिन में जाने के लिए बोलता है और उसे कवर करता है। ही उसके सामने एक और स्कैरी क्रो में आ जाता है। तभी उसके सामने एक और स्कैरी क्रो आ जाता है जिसे देखकर ब्रायन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नेटली ही है। इसीलिए वो अपनी गन नीचे कर लेता है जिससे मौका पाकर वो स्कैरी क्रो उस पर अटैक कर देता है। फिर स्कॉट को दोबारा से वही ख्याल आता है जिसमें वो देखता है कि वो छोटा भाई एक स्कैरी क्रो का मास्क बनाता है और अपने बड़े भाई की डेड बॉडी उसमें डालकर लटका देता है। इधर प्रेजेंट में क्रिस स्कॉट के पास पहुंचता है जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। स्कॉट क्रिस को समझाता है कि जो बाहर चीज़ें हैं वो तभी उन पर अटैक करती हैं जब वो उस खेत में जाते हैं। पहली बार उसने ब्रायन और मुझ पर अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जॉनी को पोजेस करने में बिजी था। यहाँ पर वो ये बात भी समझ गया था कि उसी फार्मर के बेटे ने जिस भाई का मर्डर किया था
उसी की रूह उस मकई के खेत में कैद है, जिसकी वजह से जो भी उस खेत में जाता है तो वो रूह उस पर अटैक कर देती है, उसे मार कर पोजेस कर लेती है ताकि वो किसी और पर अटैक कर सके। फिर उन दोनों के देखते ही देखते ब्रायन वहाँ पर पहुँचता है, जो पूरी तरह से पोजेस था। इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि जो भी उस खेत में जाएगा तो उसी पर ही अटैक होगा। तो वो दोनों फ्यूल से उस खेत को जलाने का फैसला करते हैं। जबकि लाइटर स्लाई रूम में था और वहाँ पर ब्रायन पहले से ही मास्क बना रहा था, तो क्रिस बहुत मुश्किल से उस लाइटर को लेने की कोशिश करता है। वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद दोनों उस खेत को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्लाई रूम की लाइट बंद हो जाती है और कोई क्रिस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। अब यहाँ पर स्कॉट समझ गया था कि उन दोनों का बचना मुश्किल है। तभी दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाने का फैसला करते हैं। बाद क्रिस ब्रायन का इंतज़ार करता है ताकि वो आए तो वो उसे शूट कर सके, लेकिन तभी ब्रायन एक लकड़ी की हेल्प से क्रिस को बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है और उस पर लगातार अटैक्स करता है। लेकिन तभी क्रिस उसका मास्क उतार देता है, जिससे ब्रायन घिर जाता है। उसके बाद हम लोग स्कॉट को देखते हैं, जो फ्यूल गिराकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्कैरीक्रो अटैक करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो स्कॉट को घसीटते हुए उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने क्रिस को बांध रखा था। उसी टाइम स्कॉट की आंख खुल जाती है। वो वहाँ पर मौजूद स्कैरीक्रो को मार देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस से स्कॉट पर अटैक करने के लिए उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बंधा हुआ क्रिस स्कॉट को बचा लेता है, उस स्कैरीक्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को भागने के लिए कहता है। कि स्कॉट भाग जाता है, लेकिन वो स्कैरीक्रो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और क्रिस को वहीं पर मार देता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो खेत से बाहर तो आ जाता है लेकिन वहीं पर गिर जाता है। फिर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जो उनकी गाड़ी को देखकर रुक जाती है। इस दौरान वो लोग हेल्प करने के लिए स्कॉट की गाड़ी को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। स्कॉट आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। फिर स्कॉट के देखते ही देखते वही स्कैरीक्रो वहाँ पर आता है और खेत के बाहर लेट जाता है, जिससे पता चलता है कि अब वो वहाँ पर आए हुए लोगों का भी शिकार करना चाहता है। वो लोग स्कॉट को देख लेते हैं और उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्कॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।